नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करेंगे मेटल स्टॉक्स के बारे में एंड वेदांता स्पेशली, क्योंकि इसके नंबर्स भी आए थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एंड काफी लोगों को समझ आ गए हैं नंबर अब। तो क्यों आ रही है इन स्टॉक्स में गिरावट? देखिए, चाहे हिंडाल्को हो, टाटा स्टील हो या फिर वो वेदांता ही क्यों ना हो, ये सारे स्टॉक ही फ्राइडे को आपको गिरते हुए दिखे थे एंड पिछले एक दो दिनों से कंटिन्यू गिर ही रहे हैं। अभी गिरावट क्यों चल रही है, कितनी और हो सकती है, और इन स्टॉक्स में अगर आपका निवेश है तो क्या करना चाहिए? क्या ये फ्रेश एंट्री लेने का समय है गिरावट में, या फिर थोड़ी चिंताएं बढ़ती हुई दिख सकती हैं, हाथ ढीला कर लें और एग्जिट कर दें? इसी के बारे में समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर स्टॉक्स की बात करें मेटल स्टॉक्स की, तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से लिंक स्टॉक है। इसीलिए मैं नॉर्मली बहुत बार आपसे ये भी कहता हूं कि इन स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसको केवल भारतीय बाजार से मतलब नहीं होना चाहिए, उसे ग्लोबल मार्केट्स को टैकल कवर करना पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट्स को वॉच करना पड़ेगा और उन सबको समझना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, क्योंकि मेटल भारत से ज्यादा तो चाइना पे डिपेंडेंट है। प्लस मेटल की ग्लोबली डिमांड, मेटल के कमोडिटी प्राइजेस, बहुत कुछ होता है जो आपको समझना पड़ता है। इसीलिए मेटल स्टॉक्स को ना नॉर्मली बहुत कम प्रेफर करता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं। अगर बात करें इस समय मेटल्स के कमोडिटी प्राइसेस यानी बेस मेटल्स की, तो वो गिरते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण आपको मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में। अब अगर स्पेशली पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें तो हिंडाल्को में जो ये गिरावट आ रही है, ये आपकी गिरावट आ रही है क्योंकि नोवेलिस के खराब नंबर आए, और नोवेलिस सबसे बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम के मामले में, तो उसके खराब नंबर्स हिंडाल्को को इंपैक्ट करते हुए दिखे। वहीं टाटा स्टील की बात करें तो मेटल्स पूरा नीचे आ रहा था और चाइना से भी उतना कुछ खास संकेत नहीं आ रहे हैं, अभी भी डिमांड उतनी खास नहीं आ रही है, इसलिए वो गिर गया। वेदांता नॉर्मली गिर रहा था मेटल्स के साथ, क्योंकि जिंक और लीड के प्राइसेस काफी ज्यादा कम होते हुए दिखे हैं, तो इसके चलते आपको वेदांता भी नीचे आता हुआ दिखा है, प्लस उसके नंबर्स भी आए, जिसकी वजह से थोड़ा सा और नीचे की तरफ फिसल गया वो। अब एक एक करके तीनों स्टॉक्स में लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले वेदांता के बारे में बात करते हैं। पहले मैं एक बार रिपीट कर दूं आपके साथ रिजल्ट्स, और उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल बेसिस पे तीनों ही स्टॉक्स के बारे में। तो रिजल्ट्स की बात करें तो नंबर्स थोड़े वीक साइड पे लगे मुझे। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो पेश करा वो अराउंड 1880 करोड़ का करा था। बाजार का अनुमान लगभग 2400-2500 करोड़ के प्रॉफिट का था, जिसके सामने कमजोर रह गए हैं। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 37,200 करोड़ के समथिंग का रेवेन्यू पोस्ट करा, और ऑलमोस्ट 37,600-38,000 करोड़ के रेवेन्यू का भी अनुमान था, उसके सामने थोड़े से कम ही रह गए हैं। मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बताने का मतलब बनता ही नहीं, उससे तो डिप करेगा, ये सबको पता ही था। आगे कामकाजी मुनाफा एबिटा बात करें तो 9,460 करोड़ का आता हुआ दिखा है, ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स का अनुमान था, तो सिमिलर है ये। एबिटा मार्जिन 25.41% पे आते हुए दिखे हैं, और बाजार का अनुमान भी 25.3% के समथिंग का ही था। कंसोलिडेटेड कंपनी ने जो थोड़ी सी कमेंट्री करी है, वहां पे नेट डेट के लेकर कुछ कमेंट आया है। अब कंपनी का जो नेट डेट है वो लगभग 45,260 यानी कि 45,260 करोड़ का नेट डेट रह गया है कंपनी के ऊपर। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आई थी। ओवरऑल नंबर्स को थोड़ा सा आप नेगेटिव साइड पे ही ले सकते हैं, बट वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को अपने रिजल्ट्स पे ज्यादा कुछ खास रिएक्शन देते नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है और उन्हीं पे ज्यादा रिएक्शन आता है। वेदांता का टेक्निकल बेसिस पे अगर लेवल्स की शेयर करूं तो कुछ भी नहीं करना है स्टॉक में, नीचे 270 5 रुपए और गिर जाए खरीद लो। 265 का स्टॉप लॉस। वन साइडेड ये है कि भाई जब तक 265 ब्रेक नहीं करेगा, पोजीशन बाय इंटैक्ट में रखनी है, और इसमें फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो 265 के पास आ रहा है तो, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत नियर हो गया। ऊपर की रेंज है 287 तक की, तो 280-85 पे प्रॉफिट बुक करके छोड़ दो स्टॉक को। ये ओवरऑल आपका व्यू होना चाहिए। मुझे लगता है पोजिशनली 300 तक भी ये स्टॉक जा सकता है अगर 265 ब्रेक नहीं करता है। तो जिसके पास स्टॉक है तो 265 का स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन में इंटैक्ट रहे। अब आते हैं नेक्स्ट हिंडाल्को। हिंडाल्को की बात करें तो स्टॉक अभी आपके लिए 404 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। थोड़ी सी गिरावट और लगती है मुझे, लगभग पहला लेवल आपके लिए 400 और 388, ये दो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक जा सकता है, और ये वहां रुक जाएगा। इसके भी नंबर्स आपके लिए आने, और नंबर्स की डेट है 24 मई यानी कि 24 मई को कंपनी अपने रिजल्ट्स पेश करेगी। अगर स्टॉक 390 के करीब आता है आप खरीदिए, 385 का स्टॉप लॉस होगा, 5 रुपए का इसमें भी स्टॉप लॉस है। क्यों है स्टॉप लॉस? ये 3 महीने का लो पॉइंट देखेंगे 388 का है, 6 महीने का लो पॉइंट देखेंगे वो भी 388 का है, और अगर आप एक साल का टेक्निकल चार्ट खोलेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ने डबल बॉटम फॉर्म कर रखा है, ऑलमोस्ट 370 और 380 के समथिंग का। उससे पहले स्टॉक 2022 के जून में आप देखोगे तो लगभग 316 रुपए तक चला गया था। वहां आपके साथ हमने 350 रुपए पे रिकमेंड भी करा था लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदारी करने के लिए। 480 का टारगेट था जो कि आ चुका है। 500 रुपए का लेवल दिखाया था आपके लिए स्टॉक ने जनवरी 2023 में, तो वहां पे प्रॉफिट हमने बुक भी करने के लिए कहा था।
दोबारा नीचे आ रहा है, लेने के मौके ढूंढने चाहिए आपको, मुझे लगता है 485 के स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग व्यू से। इन्वेस्ट करना है किसी को पोजिशनली कैश मार्केट में तो 485-80 के आसपास खरीदो, 470 का स्टॉप लॉस रखिए और 440 रुपए का पहला टारगेट, 480 का दूसरा और 500 रुपए का तीसरा, ये टारगेट आपके लिए बन सकते हैं। टाटा स्टील, टाटा स्टील की बात करें तो देखिए टाटा ग्रुप इस समय अच्छा दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, टाटा स्टील का शेयर नीचे आ रहा है तो ये लेने के मौके ढूंढने, 104-102 रुपए के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 104 रुपए पे खरीदना शुरू करें, 102 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 109-114 रुपए के टारगेट्स के साथ आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। एक और चीज, रिसेंटली एक ब्रोकरेज हाउस की इस पे रिपोर्ट आई थी जहां पे उन्होंने 135-125 से टारगेट बढ़ाकर 150 का कर दिया है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आपको लॉन्ग डिलीवरी बेस पे है तो लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए, एंड ट्रेडिंग व्यू रखना है तो कुछ भी ना करें इस समय, तो वो बेटर ऑप्शन होगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।